जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मैं आज आपको दिखावे की भक्ति और मन से की भक्ति के बारे में बताती हूँ। एक बार दो नाव वाले होते हैं और कुछ लोगों ने नदी को पार करके इस पार से उस पार जाना होता है। जो दिखावे की भक्ति करता है वो नाव वाला क्या करता है, रुद्राक्ष की माला डाल लेता है, कितनी सारी टीका लगा लेता है, बहुत बड़ा धोती बांध लेता है और अपनी नाव पे परमात्मा की मूर्ति रख लेता है। जो भक्ति करने वाला होता है वो बिल्कुल साधारण और सिंपल होता है। हाँ, पर परमात्मा की मूर्ति उसने भी किस्ती में रखी होती है अपनी नाव में, पर उसने ना कोई धोती पा रखी, ना कोई टीका, ना कोई रुद्राक्ष की माला। वो ऐसा कुछ नहीं करता था। जब कुछ लोग नाव पे बैठने के लिए आए, उन्होंने दोनों नाव वालों को देखा तो इन्होंने कहा कि ये नाव वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये परमात्मा को मानता है। देखो, धोती भी पा रखी है, टीका भी और रुद्राक्ष की माला भी, और ये परमात्मा को मानता है, ये नहीं मानता, चलो इसकी नाव में बैठो। उसमें से कुछ चोर थे, कुछ परमात्मा का नाम जपने वाले जो दिखावा करते थे वो थे। जो चोर थे वो उसकी नाव में बैठ गए, जो साधारण सा इंसान था, और जो दिखावे की भक्ति करते थे वो उसकी नाव में बैठ के जो खुद दिखावे वाला था। तो दोनों अपनी नाव को लेके नहर से, नदी से इस किनारे से उस किनारे चलने लगे। अचानक से नदी में तूफान आने लग जाता है, लहरें उठने लग जाती हैं और इतनी जबरदस्त लहरें उठने लगती हैं कि जो दिखावे वाली भक्ति करने वाले इंसान नाव पे बैठे थे वो कहने लगे भी परमात्मा का नाम जपो, नहीं तो हमारी नाव डूब जाएगी। तो वो कहने लगा भी तुम जपो, परमात्मा को याद करो, परमात्मा तुम्हारी सुनेगा तो हमारी नाव नहीं डूबेगी। तो वो लोग कहते हैं हम तो तुझे यही देख के बैठे थे कि तू परमात्मा को मानता है, हमें बचा लेगा, तू तो खुद ही डूब रहा है तो हमें तू क्या बचाएगा। तो फिर एक बात बता, हमारी नाव तो डूब रही है, वो सामने वाले की नाव क्यों नहीं डूब रही भी, वो क्यों बच रहा है। तो उस नाव वाले ने कहा, जो दिखावे की भक्ति करता था, उसने कहा वो दिखावे की भक्ति नहीं करता, वो कोई रुद्राक्ष की माला नहीं डालता, वो अपने परमात्मा का सिमरन करता है, अपना कर्म करता है, सिर्फ परमात्मा को दिखाने के लिए, लोग दिखावे के लिए नहीं करता। वो कहता है कि मेरे कर्मों से जितना आ जाएगा मुझे बहुत है, और मैं लालच करता था ये दिखावा करके कि मेरी नाव में ज्यादा इंसान बैठ जाएंगे, पर उसे दिखावे की जरूरत नहीं थी, वो परमात्मा की भक्ति में लीन है। तो इतने में उनकी नाव डूब जाती है, उन लोगों की जो दिखावे की भक्ति करते हैं। जो चोर बैठे होते हैं वो साधारण से इंसान की नाव में वो पूछते हैं भी ये तो परमात्मा को इतना मानते थे, धोती पा रखी, रुद्राक्ष की माला पा रखी, टीका लगा रखा, और परमात्मा को सारे मानते थे, फिर वो क्यों डूब गए और हमारी नाव क्यों नहीं डूबी। तो उस नाव वाले ने कहा परमात्मा का सिमरन मैं भी करता हूं, पर मुझे दिखावे का सिमरन नहीं करना। मैं सिर्फ उतना कर्म करता हूं जो मेरे परमात्मा को दिखे, मैं दुनिया को दिखाने के लिए लोक दिखावा नहीं करता। तो फिर उसने कहा, चोरों ने कहा, एक बात तो हमें समझ आ गई आपकी नाव पे बैठ के, अगर सच्ची भक्ति वाला हो और परमात्मा को सच्चे दिल से मानता हो, अच्छे से अपने कर्म करता हो, अगर उसके साथ चोर भी जुड़ जाए ना तो वो चोरों को भी तार देता है। ये तो हमें आज से पता चल गया, पर हमें आपको देख के ये शिक्षा मिली है कि आज के बाद हम भी निस्वार्थ परमात्मा की भक्ति करेंगे, दिखावे की भक्ति नहीं करेंगे और एक अच्छी राह पे चलेंगे। अगर एक अच्छा भक्त हो ना, वो चाहे तो अपने साथ सबको तार सकता है। आपने हम चोरों को भी तार दिया, आज से हम भी परमात्मा की तरफ ही चलेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग रुद्राक्ष की माला पाके, भगवा बाना पाके
बैठ जाते हैं अपनी गद्दियों पे। आजकल देखो सबकी गद्दियों पे ऐसा ही हो रहा है, बड़े बड़े टीके लगा लेती हैं, लंबी लंबी मालाएं पहन लेती हैं। क्या वो दिखाने से क्या आपके कर्म ज्यादा दिखेंगे कि आपकी भक्ति ज्यादा दिखेगी? गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि जो घर गृहस्थी में लोग रहते हैं ना, उन्हें भगवे बहाने की जरूरत नहीं है। जो साधु संत है उन्हें भगवे बहाने की जरूरत है। और हम घर में ही अपने भगवे बहाने पहन के बैठ जाएंगे, लोगों को क्या दिखाएंगे कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है या मेरे जैसी कोई भक्ति नहीं करता। मैं ये कहना चाह रही हूं, भक्ति दिखावे से ना करो, लोगों को ढिंढोरा ना पिटो। जो भक्ति करता है ना, उसको शोर पाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देता है। वो ये कहता है कि अगर परमात्मा ने देना है तो मेरे कर्मों से मुझे देगा। मुझे दिखावा करके इन लोगों से कुछ नहीं लेना, मुझे अपने परमात्मा से मतलब है। इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा। इसलिए आप लोग भी भक्ति करो, निस्वार्थ करो, ढिंडोरा पीट के ना करो, लोग दिखावे के लिए ना करो। भक्ति किसके लिए करनी है? अपने परमात्मा के लिए करनी है। उसको दिखाओ ना, जो देखना चाहता है उसको दिखाओ। इस दुनिया को क्या दिखाओगे? ये दुनिया तो नाशवान है, इन दुनिया ने कुछ नहीं देना। जिसने देना है उसको दिखाओ, उसके आगे बैठो, उसका ज्ञान करो। गले में माला पा के, भगवे बाने पा के तुम गद्दियों पे बैठ जाते हो, मुंह में तुम्हारे राम राम नहीं है और अब चल पड़ते हो तुम इन रस्तों पे। जो लोग भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं ना, जो अपने परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, दुनिया को नहीं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए प्रेम से करो, भक्ति भाव से करो, अंदर से करो, ना कि लोगों को ये पा के दिखाओ कि हमने इतनी माला डाल ली, हमने इतना बड़ा टीका लगा लिया कि मुझसे बड़ा तो कोई भक्त है नहीं और मुझसे बड़ी तो कोई भक्ति कर ही नहीं सकता। फिर जब दिखावे की भक्ति करोगे ना तो डूबोगे डूबोगे, जैसे वो नाव वाला डूब गया। ये लोग दिखावे की भक्ति से डूबते हैं। जो लोग मन में सच्ची श्रद्धा और भाव रखते हैं ना, उसकी बाजू तो परमात्मा भी नहीं छोड़ता। इसलिए अपना कर्म करो, दिखावे का ना करो। मैं अपनी हर वीडियो में भी कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, जो हमारे खून को काला कर देती है, चलता फिरता हमारे घर को अनेक बीमारियों का घर बना देती है। क्योंकि ये जो सूक्ष्म चीजें, नेगेटिविटीज, ये कई बीमारियां हमारे शरीर में पैदा कर देती है। क्योंकि कई बीमारियों को ये पैदा करने के लिए सक्षम है। हमारा शरीर चलता फिरता बीमारियों का घर बन जाएगा। जो लोग सुपने में दबते हैं, जिन्हें पर काले परछाएं दिखते हैं, जिनके साथ गंदा काम होता है, देखो ये बहुत कुछ कर सकती है नेगेटिविटीज। अगर कोई इन चीजों से परेशान है तो नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो।